फर्स्ट क्वेश्चन है, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? तो ये जो है ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, यह नियम किसका है? तो यह नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला क्वेश्चन जो है, यह द्रव की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के परमाणु उच्च ताप पर आयनित अवस्था में होते हैं कौन सी है? तो ये जो है ये है प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा अवस्था द्रव की। अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? तो बल के एसआई पद्धति में मात्रक जो है ये है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, एक जूल कितने अर्घ्य के तुल्य होता है? तो ये जो है ये होता है 10⁻7 अर्घ्य के तुल्य। अगला क्वेश्चन है, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेग का एसआई मात्रक जो है ये होता है मीटर प्रति सेकेंड, ये वेग का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन जो है ये है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ये कहते हैं त्वरण। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो भौतिकी का पिता जो है ये न्यूटन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है यह, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो उसके भार में जो है कमी प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है, बल किसका गुणनफल है? तो बल जो है ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। अगला क्वेश्चन को आप लोगों को बता देते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे लास्ट तक देखिए और नोट भी करते जाइए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है? तो ये जो है ये न्यूटन का तृतीय गति का नियम का नियम जो है ये है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो ऊर्जा जो है ये एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, यदि m द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा जो है जिसे शॉर्ट में के कहा जाता है, तो के बराबर यानी गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर के जो है शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का सही मात्रक क्या है? तो शक्ति का सही मात्रक है वाट, जिसे शॉर्ट में W कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति जिसे HPV कहा जाता है कितने वाट की तुल्य होता है? ये होता है 746 वाट की तुल्य, यानी एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो यह है E = mc²। अगला क्वेश्चन जो है यह है, वह आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की और खींचती है, वह कौन सा है? ये है गुरुत्व। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो g का मान जो है ये घटता है। अगला क्वेश्चन है, g का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो g का मान सबसे अधिक जो है ये ध्रुवों पर होता है। अगला क्वेश्चन है, g का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो g का मान सबसे कम जो है ये होता है विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए हैं? तो ये जो है ये दिया है केपलर ने। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? ये क्या है? न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान जो है ये कम हो जाता है पृथ्वी की घूर्णन गति करने पर जो है। अगला क्वेश्चन जो है यह है, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान बढ़ जाता है। अगर घूर्णन गति का प्रभाव जब ये घटता है तो जी का मान बढ़ जाता है, और जी यानी कि घूर्णन गति जब बढ़ता है तो जी का मान घट जाता है। अगला क्वेश्चन जो है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है ये बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है ये घटा हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता अगर समान चाल से चलता है तो। अगला क्वेश्चन है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कितना होता है? तो इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है ये 0 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन जो है ये है, भूस्थितिक उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है? तो ये जो है ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर ये परिक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान जो है ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, कितना होता है यानी कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? यह होता है 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? तो इसे बैरोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह क्या संकेत देता है? तो ये जो है ये आंधी आने का संभावना का संकेत देता है। अगला क्वेश्चन है, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना होगी? तो संभावना जो है ये होती है वर्षा होने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन जो है यह, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या संभावना होगी? तो दिन साफ रहने की संभावना होगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं। क्वेश्चन हम वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अभी तक नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी सभी क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो और इसके साथ साथ वो भी सिलेक्शन लेने की
कगार पे हो। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है बल जिसे F कहा जाता है, दाब जिसे P कहा जाता है तथा क्षेत्रफल जिसे A कहा जाता है, इन तीनों में क्या संबंध होता है? F, P और A में क्या संबंध होता है? यानी बल, दाब तथा क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है? इन तीनों में संबंध होता है F बराबर यानी P बराबर F बटे A, यानी कि क्षेत्र यानी कि इसमें जो है दाब बराबर होता है F बटे A, यानी कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन जो ये है वायुमंडलीय दाब का ऐसे मतलब क्या है? ये होता है बार। वायुमंडलीय दाब का ऐसे मतलब ये बार होता है। अगला क्वेश्चन है वायुमान यानी वायुयान में बैठे यात्री की फाउंटेन पेन से स्याही रिसने का क्या कारण है? ये होता है वायुमंडलीय दाब की कमी। अगला क्वेश्चन है पास्कल का नियम किससे संबंधित है? तो पास्कल का नियम जो है ये द्रव दाब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? ये किया जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के अंदर रहता है? तो ये जो है ये रहता है 8/9 भाग जल के अंदर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के ऊपर रहता है? तो समुद्र में तैरते समय जो हिमशैल का जो है 1/9 भाग ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन है आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? ये मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका मान यानी उसका कितना भाग पानी में ऊपर रहता है? तो जब बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है तो उसका जो है कुल आयतन का 1/10वां भाग जो है पानी के ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या है? तो पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक जो है ये होता है न्यूटन प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? तो लोहे की सुई जो है ये पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर जो है ये श्यानता घट जाती है, यही प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन जो है ये है आवृत्ति का सही मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का सही मात्रक जो है ये होता है हर्ट्ज जिसे HZ शॉर्ट में कहा जाता है, हर्ट्ज या प्रति सेकंड, ये इसका सही मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन जो है ये है यदि किसी लोलक की लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का आवर्त काल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा आवर्त का काल यदि लोलक की लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दी जाएगी तो। क्वेश्चन है किसी उपग्रह के अंदर लोलक का दोलन कितना होता है? तो किसी उपग्रह के अंदर लोलक का दोलन जो है ये होता है 0 के बराबर। अगला क्वेश्चन है किस तरंगों के उपयोग से सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रास्रवित तरंगों का, यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है प्रास्रवित तरंगों द्वारा। अगला क्वेश्चन है इस विधि से समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाया जाता है? तो ये सोनार के द्वारा लगाया जाता है, सोनार विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किसी ध्वनि यानी ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे है? तो ध्वनि तरंग जो है ये अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के नाम से पुकारी जाने वाली यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये जो है ये होता है 20 HZ, यानी कि जिसे 20 हर्ट्ज कहा जाता है या 20,000 हर्ट्ज कहा जाता है, शॉर्ट में 20 HZ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन है 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि को यानी ध्वनि के तरंगों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपस्रवित तरंगे। अगला क्वेश्चन है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रास्रवित तरंगे। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो है ये होती है ठोस में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता जो है ये यानी कि ऑडियो मीटर से मापते हैं, ऑडियोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्फ का पिघलने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? तो उसमें नमक मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे कान कितने हर्ट्ज तक की न्यूनतम आवृत्ति को सुन सकते हैं? तो 20 हर्ट्ज तक न्यूनतम आवृत्ति को जो है ये सुन सकते हैं हमारे कान जो होते हैं। अगला क्वेश्चन है जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हें कौन सी तरंगे कहते हैं? तो उसे जो है इसे कहते हैं श्रव्य तरंगे उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन है उष्मा का ऐसा मात्रक क्या है? तो उष्मा का ऐसा मात्रक जो है ये होता है जूल, यानी उष्मा का ऐसा मात्रक जो है ये होता है जूल। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए जो है ये किया जाता है हाइग्रोमीटर का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है किस ताप पर फ़ारेनहाइट जिसे F शॉर्ट में कहा जाता है पैमाना व सेल्सियस पैमाना समान होते हैं? तो ये जो है ये होता है 40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन जो है यह प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर
प्रति सेकंड के बराबर। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो है 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। इसे कभी कभी लिखा जाता है 8 मिनट 20 सेकंड, कभी 8 मिनट 16 सेकंड, या लगभग में 8 मिनट 8 सेकंड भी लिखा जाता है, या 8 मिनट भी लिखा जाता है। तो 8 मिनट के बाद जो लिखा जाता है उसी में आप लोगों को टिक करना है। सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें रहेगा 8 मिनट के बराबर में, तो उसी में टिक करना है दोनों में। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है, प्रकाश के चिकनी पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंग जो ये होते हैं लाल हरा नीला। लाल हरा नीला जो ये प्राथमिक रंग होते हैं प्रकाश के। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य की आंख के जो है रेटिना भाग पर प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। यह होता है वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक जो है ये होता है एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो है ये होता है वाट, जिसे शॉर्ट में डब्ल्यू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या मापने में किया जाता है। तो ये किया जाता है विभवांतर मापने में प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की। तो प्रोटॉन की खोज जो है ये रदरफोर्ड ने की है। अगला क्वेश्चन जो है ये है, प्रोटॉन यानी की खोज किसने की, क्या था, रदरफोर्ड ने, ये बता दिया। अगला क्वेश्चन है, आरबीसीएस का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जो जीवन काल जो है ये होता है 120 दिनों का, यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है ये होता है 120 दिनों का। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है। ये है फाइब्रिनोजन जो है ये महत्वपूर्ण विटामिन है रक्त के थक्का बनाने के लिए जो है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है। तो शरीर की मरम्मत के लिए जो आवश्यक है ये है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का रंग हल्का पीला किस वर्णक के कारण होता है। ये होता है यूरोक्रोम के कारण जो है ये होता है। अगला क्वेश्चन जो है, यानी यूरोक्रोम वर्णक के कारण ये होता है। अगला क्वेश्चन जो ये है, वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है। ये होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है ये है चांदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा द्रव उष्मा का अच्छा चालक होता है। ये होता है पारा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर ताप कितना होता है। तो सूर्य की सतह पर ताप जो है ये होता है 6000 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो ये जो है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को जो पृथ्वी तक आने में समय जो है ये लगता है 1 मिनट यानी 1.28 सेकेंड, 1 मिनट 28 सेकेंड का समय लगता है इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रमा के। और सूर्य का प्रकाश को जो है ये 8 मिनट 16 सेकेंड या 19 सेकेंड के लगभग लगता है। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपने से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में देख सकता है। तो भी अवतल दर्पण में देख सकता है अपने से बड़ा प्रतिबिंब कोई भी वस्तु या कोई भी सामान का या व्यक्ति का भी। अगला क्वेश्चन है, कार व बसों में पीछे कार व बसों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उसमें जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिसे हेडलाइट भी कहा जाता है, उसी में जो लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है, सड़कों पर लगे लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है। ये होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती है उनका रंग कैसा होता है। वो होता है श्वेत रंग का। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है। तो काला रंग जो है इंद्रधनुष में नहीं दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 हैं एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जो है ये होगी 1/f या 1/f1 प्लस n 1/f2, यानी कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f1 f2, ये इसका फोकस दूरी होगी। आप लोगों को फिर से बता देते हैं, उसकी फोकस दूरी जो है ये होगी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो उसका प्रतिबिंब जो है ये आंख में जो है ये आंख में बनता है रेटिना से पहले उसका प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने बताया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। ये बताया था ग्रिमाल्डी ने। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है। धूप के चश्मे की क्षमता जो ये होता है 0 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो दूरबीन का आविष्कार जो है ये गैलीलियो ने किया। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल किसका बना होता है। तो शुष्क सेल जो है ये जस्ते का बना होता है।
अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा कैसी राशि है? तो विद्युत धारा जो है ये एक अदिश राशि है। दोस्तों प्रतिरोध का SI पद्धति में मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का SI पद्धति में मात्रक जो है ये होता है ओम, जिसे ओम का ये संकेत आप लोगों को कोष्ठ में जो दिख रहा है ये ओम का संकेत है। अगला क्वेश्चन है जब R1, R2, R3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य यानी कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो उसका तुल्य प्रतिरोध यानी R बराबर जो है ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, श्रेणी क्रम में इसी तरह से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है ये है जब R1, R2, R3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो है ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अमीटर को सदैव किस क्रम में लगाया जाता है? तो इसे लगाया जाता है सदैव श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा I, आवेश Q तथा समय t में क्या संबंध होता है? तो ये संबंध होता है Q बराबर I इंटू टी, यानी Q बराबर I गुना टी। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में संबंधक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण किस में होता है? ये होता है यकृत और प्लीहा में। दोस्तों ये 10th क्लास के बेस पर आधारित क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसमें जो है सभी क्वेश्चन इसी पर आधारित आने वाले हैं। GK GS से अच्छा स्कोर आप लोग कर पाएंगे अगर सभी वीडियो को देख लेते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और क्वेश्चन को नोट भी करते जाइए। इसको एक बार रिपीट भी कर लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन है रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का लाल रंग जो है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग हो जाता है? ये हो जाता है रक्त छीनता रोग। अगला क्वेश्चन है किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? ये कहा जाता है O रक्त समूह को। अगला क्वेश्चन है किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? ये भी यानी AB रक्त समूह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सभी प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये हो जाता है क्वासी-योरकर रोग। अगला क्वेश्चन है किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं? ये हो जाती है मरासमस रोग में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन जो है ये है विटामिन बी और विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है ये विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है बायोटीन। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है साइनोकोबालामिन। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है ये होता है कैल्सिफेरॉल। अगला क्वेश्चन है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है पित्त अंग किस अंग द्वारा स्थापित होता है? ये होता है यकृत द्वारा। अगला क्वेश्चन है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? ये कहलाता है मधुमेह। अगला क्वेश्चन है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं धमनी, जिसे एरेटरी भी इंग्लिश में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है यह रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रक्त दाब मापने वाले यंत्र को जो है इसे कहा जाता है सिस्मोमेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ये होता है 1400 ग्राम लगभग में। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ये पाई जाती है 206 हड्डियां। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो ये होता है फीमर, जो जांघ की हड्डी पाई जाती है, जांघ की हड्डी है। अगला क्वेश्चन है मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है टेंडन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? यह है फेफड़ा या फुफ्फुस अंग। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? ये होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है निमोनिया रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया रोग से ये होता है फेफड़ा अंग। अगला क्वेश्चन बच्चों को DPT टीका किन रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? ये लगाया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से। अगला क्वेश्चन है शरीर का तापमान कितना होता है? शरीर का तापमान होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में और 37 यानी 137 डिग्री सेल्सियस में होता है। शॉर्ट में 37 डिग्री सेल्सियस में और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। अगला क्वेश्चन है पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? पेशियों की कुल संख्या जो है ये होते हैं 639। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का भार कितना होता है? ये होता है 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन है RBC की संख्या किसको ज्ञात की जाती है? तो RBC की संख्या जो है ये ज्ञात की जाती है हेमोसाइटोमीटर से। अगला क्वेश्चन है WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो WBC का मुख्य कार्य जो है यह शरीर को रोगों से संक्रमण से बचाना, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाने का काम ये WBC का काम है, जिसे व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका। अगला क्वेश्चन है रक्त बिंबाणु का निर्माण किसमें होता है? ये होता है अस्थिमज्जा में। अगला क्वेश्चन है रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ होती है? ये होती है प्लीहा में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है एंटीबॉडी कितने प्रकार का होता है? एंटीबॉडी जो है ये 2 प्रकार का होता है, इसे एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है RH कारक का पता किस जंतु में लगाया गया है? तो RH कारक का पता जो है ये बंदर में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टिकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन जो है ये है पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की किस रचना द्वारा होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है ये होता है विलाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग में होता है? ये होता है यकृत में। अगला क्वेश्चन है मृत आरबीसी को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? ये किया जाता है यकृत द्वारा। अगला क्वेश्चन है पित्त का पीएच मान कितना होता है? पित्त का पीएच मान जो होता है 7.7। अगला क्वेश्चन है सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये धड़कता है 72 बार। भ्रूण अवस्था में 172 बार 150 बार धड़कता है भ्रूण अवस्था में, और सामान्य अवस्था में जो है ये 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो होता है 120/80 mmHg, जिसे सिस्टोलिक 120 कहा जाता है और डायस्टोलिक 80 कहा जाता है। इसे आप लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं दाब बराबर मनुष्य का रक्तदाब बराबर सामान्य रक्तदाब बराबर सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक। अगला क्वेश्चन है वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में जो है ये 29 अस्थियां पाई जाती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, लव यू, टेक केयर।